हमारी पार्टी ऐसे किसी भी कदम का कभी सपोर्ट नहीं कर सकती जो कदम हिंदुस्तान के किसी भी तबके के खिलाफ उठाया गया। इस बिल की जरूरत क्या थी, क्यों बिल लाया गया, क्यों कैबिनेट से पास किया गया कि यह वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ एक खतरनाक साजिश है कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के स्टेक होल्डर्स चाहेंगे तभी ये बिल पास होगा, नहीं चाहेंगे जैसा चाहेंगे वही होगा। सरकार के पास अथॉरिटी सिर्फ मैनेजमेंट की है कि आपको मैनेज करना है कि मुसलमानों की जायदाद कैसे रहे। आपको छीनने का हक या उन पे कब्जा करने का हक किसने दे दिया? नहीं दे सकता कोई। अदीब साहब का हुक्म था, हमारे बड़े भाई हैं, यहां आने का, इसलिए मैं हाजिर हुआ। इसमें इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के इस प्रोग्राम में मैं दिल की गहराइयों से अदीब भाई को मुबारकबाद देता हूं। ये लड़ते रहते हैं मुसलमानों के हुकूक के लिए। कांग्रेस की सरकार थी तब भी लड़ते थे और मौजूदा जो एनडीए की सरकार है तब भी ये आवाजें उठा रहे हैं। यहाँ कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर और वक्फ के मामलात में सनद की हैसियत रखने वाले जनाब के रहमान खान साहब मौजूद हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम प्रेस लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब और मुसलमानों में बेहद मकबूल अपनी आवाज की वजह से जनाब इज्जत माब मेंबर पार्लियामेंट जनाब संजय सिंह साहब, शफीकुर रहमान बर्क साहब की यादगार जियाउर रहमान बर्क साहब और इज्जत माब मेंबर पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब और बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ीन। वक्त जो बिल आया पार्लियामेंट में, वो बिल आने से पहले जब कैबिनेट में पेश हुआ उसी वक्त जनाब के रहमान खान साहब का फोन आया, मुस्लिम प्रेस लॉ बोर्ड के लोगों का फोन आया और बहुत सारे मिली तंजीमों के जिम्मेदारान का फोन आया। इस बिल की जरूरत क्या थी, क्यों बिल लाया गया, क्यों कैबिनेट से पास किया गया? ये सब सेग़-ए-राज़ में रहने की चीजें नहीं है। कासिम रसूल इलियास साहब ने बहुत साफ सुथरी बातें की और जफर महमूद साहब ने जिस मामले में सच्चर कमेटी के सेक्रेटरी थे, एक एक चीज को उन्होंने सामने रखा। इस बिल की हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, चूंकि 10 सालों के बाद एनडीए की सरकार बनी है, हमारी पार्टी ऐसे किसी भी कदम का कभी सपोर्ट नहीं कर सकती जो कदम हिंदुस्तान के किसी भी तबके के खिलाफ उठाया गया। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि यह वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ एक खतरनाक साजिश है और उस साजिश का हिस्सा है जिसके तहत गुज़श्ता 2 बरसों से ऐसी बातें की जा रही थी कि मुसलमानों को औकाफ से महरूम किया जाए। बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा कि एक पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट बाकायदा प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में लेकर के आए थे कि वक्फ को खत्म किया जाए, इस कानून ही को खत्म किया जाए, वक्फ एक्ट को खत्म किया जाए। तो साजिशें तो होती हैं, आजमाइशों का दौर है और मुझे लगता है कि हम मुसलमानों को आजमाइशों से घबराना नहीं चाहिए। अगर इस मुल्क में नीतीश कुमार हैं, संजय सिंह जी हैं, अखिलेश यादव हैं या समझदार जो भी लीडर हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो समझदार लीडर हैं, जैसे कल हजरत के साथ मुझे वहां जाने का मौका मिला जो जेपीसी के चेयरमैन है, जिस तरह की बातें कर रहे थे,
तो ऐसे लोगों के होते हुए, हमारे दस्तूर के होते हुए, जिस दस्तूर को हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, जिस मुल्क को हमारे बुजुर्गों ने सजाया है, उसके होते हुए मायूस होने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। और यकीन जानिए कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के स्टेक होल्डर्स चाहेंगे तभी ये बिल पास होगा, नहीं चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वही होगा। जो कासिम रसूल इलियास साहब ये लोग कह रहे थे कि इस बिल को रिजेक्ट किया जाए, ये आप लोग ये वक्त क्या है, बिल किस लिए लाएगा भाई? सरकार के पास अथॉरिटी सिर्फ मैनेजमेंट की है कि आपको मैनेज करना है कि मुसलमानों की जायदाद कैसे रहे। आपको छीनने का हक या उन पे कब्जा करने का हक किसने दे दिया? नहीं दे सकता कोई। तो मैं इस बात को अपनी पार्टी की तरफ से और हम अपने नेता नीतीश कुमार जी की तरफ से पूरी कम्युनिटी को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि बिल्कुल मुतमईन रहे। और हमारी पार्टी, हमारे नेता आपके साथ है। और आजम भाई ने जो फरमाया कि शायद नीतीश कुमार जी ने भेजा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अदीब भाई का हुक्म था आने के लिए, इसलिए मैं आया। बहुत बहुत शुक्रिया।